परम शांति। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति। महाशांति महाशांति। आज हम योग की विधि को, कर्म योग की विधि को चर्चा करेंगे। बहुत विस्तृत भाव से चर्चा करेंगे। हमें अभी अंतिम समय में ज्ञान की गहराई में जाना है और बहुत कम समय में जाना है और कर्म योगी बनना भी है। ये चर्चा आज की पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। बहुत आत्मा योग की मूल अर्थ को ही समझ नहीं पाने से भटक जाते हैं और अलबेला बन जाते हैं। बुद्धि की प्रयोग सूक्ष्म रूप में नहीं करने से और अव्यक्त वाणी के शब्द को केवल तोता जैसा, पैरट जैसा रट लेने से और ज़्यादा वाणी के प्रयोग में आने से बहुत कम फायदा होता है। वाणी से परे, शब्द से परे जाने की अभ्यास ही अशरीरी को प्राप्त कराता है। अशरीरी स्थिति को तो प्राप्त करना ही है। प्रारंभिक अवस्था बनाने में ये रटा हुआ शब्द थोड़ा सा हेल्प करता है, मदद करता है, लेकिन अंतिम स्थिति के लिए ज्ञान सागर में डूबना ही पड़ेगा। बीके संस्था में स्थूल जगत में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने से और वेद शास्त्र को झूठ मानने से उनकी बुद्धि सीमित हो गया और जड़ बुद्धि बन गया। यहाँ बापूजी बेहद की ज्ञान दे रहे हैं, जो कि वेद शास्त्र से भी परे की ज्ञान है। और जो वेद शास्त्र को ही नहीं समझा है उसको बेहद की ज्ञान समझ ही नहीं आएगा। ये बहुत ही एडवांस ज्ञान है। समझ तो थोड़ा थोड़ा आएगा, लेकिन वो उतना गहराई में जा नहीं सकता। ज्ञान समझ नहीं पाने से एक्यूरेट पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा, तो आत्मा मनमत और श्रीमत में पार्थक्य नहीं कर पाता है और भटक जाता है। यही मूल कारण है अलबेलापन की। बीके में साधारण तो पुरुषार्थ स्थूल सेवा से ही होता है, लेकिन यहाँ बेहद की पुरुषार्थ केवल बुद्धि से होता है। जब तक स्थूल सेवा के प्रति हमारा आकर्षण रहेगा, देह बुद्धि से निकलने के लिए समय लगेगा। इसलिए यहाँ बेहद के ज्ञान में त्याग, तपस्या, पवित्रता, योग, सेवा सब कुछ बुद्धि की ही खेल है। इसलिए अति सूक्ष्म बुद्धि के बिना बेहद की पुरुषार्थ असंभव है। हम बार बार बीके संस्था के बारे में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आज की पुरुषार्थ की सभी शब्द भी अव्यक्त वाणी से आया है, जो बीके संस्था के द्वारा ही हुआ है। इसलिए इस संस्था की चर्चा हम करते रहते हैं, जैसे कि बीके की आत्माओं को बेहद की ज्ञान समझ आ जाए। जैसे जैसे ज्ञान की गहराई में जाएंगे ये पता चलेगा हर प्रश्न की एक ही सटीक उत्तर होता है। जैसे हर एक बीमारी के एक ही उचित औषधि यानी मेडिसिन होता है। जब तक हम एक्यूरेटली उस मेडिसिन नहीं लेते हैं तब तक बीमारी ठीक नहीं होता है। ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग में भी यथार्थ ज्ञान और समझ के बिना पुरुषार्थ भी एक्यूरेट नहीं हो सकता है और अंतिम प्राप्ति भी नहीं होगा। इसलिए भक्ति मार्ग में आत्मा कठिन पुरुषार्थ के बावजूद प्राप्ति बहुत कम होता है। जो आत्माएं बीके या पीबीके से बेहद की ज्ञान में आए हैं उनको भी यहाँ बहुत पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका समझ कच्चा होगा और उनसे भी एक्यूरेट पुरुषार्थ नहीं होगा। क्योंकि बेहद की ज्ञान बहुत ही अनमोल और अद्वितीय है, बहुत डिफरेंट है। आज के पुरुषार्थ में कहा गया है, बाबा ने कहा, बच्चे हर कर्म को बड़े प्रेम पूर्वक शांति से और बाप के संग रहकर करना है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी या हड़बड़ी नहीं करनी। ये नहीं सोचना कि जल्दी से कार्य खत्म हो और मैं योग में बैठूं। बैठकर योग लगाना बहुत अच्छा है, परंतु उससे भी ज़्यादा जरूरी है हर सेकंड अपनी स्थिति में रहना, अर्थात बाप के साथ रह अपने स्वमान की स्मृति में रहकर कार्य करना। तो यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ ये बताया गया है कि आत्मा को अंतिम समय तक कर्म करना ही है। जो ये सोच रहा है कि कर्म छोड़ के मठ चले जाए, आश्रम चले जाए, जंगल में बैठ के तपस्या में लग जाए, वो बेहद की पुरुषार्थ में नहीं गिना जाएगा। इसलिए हमारा जो बेहद की परिवार केवल एक संगठन है, ये कोई संस्था नहीं है। ये गहराई से समझना जरूरी है। ये केवल एक संगठन है और सभी आत्माएं इस संगठन में कर्मयोगी है। वो अपने अपने कर्म क्षेत्र में कर्म कर रहे हैं, लेकिन संकल्प के रूप में संगठित हैं, एक रूप हैं। हर कर्म करने के समय हमारे अंतःकरण में अनेक हलचल होता है। उसके ऊपर हम अटेंशन रखते रखते अपने चित्त की शुद्धि करते रहते हैं। ये बेहद की पुरुषार्थ है।
यदि हम कहीं बिना कर्म के बैठ जाएंगे तो हमारा मन व्यर्थ संकल्प में लगेगा या बुद्धि सुषुप्ति में चला जाएगा। बहुत आत्मा सुषुप्ति अवस्था को योग कहते हैं, लेकिन सुषुप्ति योग नहीं है। योग में बुद्धि जागृत और शुद्ध होता है, सुषुप्ति में बुद्धि विश्राम लेता है। इसलिए बहुत आत्मा कहते हैं हमें योग में शांति मिल रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं वो सुषुप्ति है, परम शांति नहीं है। बुद्धि की सुषुप्ति अवस्था भी बहुत आरामदायक है, उसी को आत्मा शांति मान लेता है। बुद्धि की सुषुप्ति अवस्था में मन अहंकार में विलीन होता है और इंद्रियां निष्क्रिय हो जाता है, और अहंकार जड़ शरीर और संसार की अभाव में बुद्धि में विलीन हो जाता है। ये एक प्रकार आत्मा की नित्य प्रलय है। नित्य प्रलय और योग दो अलग अवस्था है। यदि आत्मा ज्ञान में पक्का नहीं है तो बैठ के योग करने के समय में सुषुप्ति को प्राप्त होता है या स्वप्न में लीन हो जाता है, अनेक दृश्य में लीन हो जाता है। इसलिए यहाँ कर्मयोग को बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। बुद्धि की शुद्धिकरण केवल कर्मयोग में ही संभव है, अन्यथा नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में अपने उचित नियत कर्म के ऊपर अटेंशन देने के लिए कहे थे। ये कभी नहीं कहा कि जंगल में जाकर ध्यान लगाने के लिए चले जाओ। जो आत्मा ज्ञान योग के नाम पे गृहस्थ कर्म को अवॉइड करता है या टालता रहता है, वो और ज़्यादा विकर्म में फंस जाते हैं। हर एक परिस्थिति को सामना करना ही पड़ेगा और हर परिस्थिति में अपने स्वमान में रहने की अभ्यास को बढ़ाना ही पड़ेगा। कुछ आत्मा कहते रहते हैं कि हमारा कोई कर्म बंधन नहीं है, लेकिन ऐसे आत्मा भी पर चिंतन करते करते बुद्धि को जड़ बना देते हैं। इसलिए बुद्धि कर्म में हर पल लगा रहना चाहिए। इसलिए कर्म में रह के अपना बुद्धि को शुद्ध करने की अभ्यास करते ही रहना है। यदि हम अपने कर्म को अभी उचित संकल्प के साथ सामना नहीं करेंगे तो वो और बड़ा आकार लेके आएगा, तब और घबराहट होगा। ज्ञान से ये समझ लेना बहुत जरूरी है, हमारे सामने हर एक परिस्थिति की कारण हम ही हैं। यदि हम परिस्थिति से विमुख हो रहे हैं तो हम अपने आप से विमुख हो रहे हैं। बेहद के ज्ञान में स्थूल सेवा की कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, संकल्प से सेवा करना ही है। ज्ञान की मनन भी एक प्रकार की बहुत बड़ा सेवा है। परम शुद्ध संकल्पों की खुशबू फैलाना बहुत ऊंची सेवा है। इसलिए यहाँ कहा गया है हर एक कर्म बड़े प्रेम पूर्वक शांति से और बाप के संग रहकर करना है। तीन चीज़ें, प्रेम पूर्वक, शांति से और बाप के संग रहकर करना है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी या हड़बड़ी नहीं करना है। यदि हम बैठ के योग कर रहे हैं और हमारा मन शांत नहीं है और हमारे अंदर कल्याणकारी संकल्प ही नहीं है तो क्या वो योग है? यदि हम बुद्धि से बाप को साथ नहीं रख पा रहे तो क्या वो योग है? बाप साथ नहीं है तो ना प्रेम है ना शांति है। बाप को बुद्धि से साथ रखना है, ये केवल ज्ञान की मनन से संभव है और कोई विधि नहीं है। यदि आत्मा बेहद की ज्ञान की मनन नहीं कर रहा है या करने की सामर्थ्य नहीं रखता है तो वो आत्मा बाप को अपने साथ नहीं रख पाएगा। केवल ज्ञान की मनन से आत्मा शब्द से परे जाता है और अशरीरी बनने की अनुभूति भी करता है। इसलिए हर एक कर्म करने के समय, अर्थात पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी कर्म करते समय, चाहे वो घर की काम हो या बाहर की कर्म हो, हर एक कर्म के समय उसके बुद्धि में क्या चल रहा है उसके ऊपर अटेंशन रखना बहुत जरूरी है। यदि बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो बाप भी नहीं रहेगा। बेहद की ज्ञान वाणी और शब्द से परे है। केवल बोलने से नहीं, बुद्धि से देखना पड़ेगा, तभी ये ज्ञान डाइजेस्ट होगा, तभी सेवा होगा और तभी पुरुषार्थ भी होगा। कोई भी परिस्थिति या कर्म अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारे स्वस्थिति अच्छा या बुरा होता है। केवल हमारे स्वस्थिति के ऊपर ही अटेंशन रखना है। यदि हम अपने घर या कर्म क्षेत्र में ज्ञान की प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, अर्थात अपने स्वस्थिति की प्रभाव नहीं हो रहा है, फिर हर एक ज्ञानी आत्मा को ये सोचना जरूरी है कि क्या हमारे संकल्प में इतना शक्ति है जो परम धाम को धरती के ऊपर ले आएगा। असल में संकल्प हमारे हो सकते हैं, लेकिन शक्ति बाप का ही है। यदि बाप की याद एक्यूरेट नहीं है तो संकल्प में कोई भी शक्ति नहीं रहता है। इसलिए हम
कैसे आत्मा के संकल्पों को बाप की शक्ति से जुड़ सकते हैं, वो विधि को अभ्यास से मास्टरी करना है, इसको गहराई से समझना है। इसलिए जो आत्माएं योग के नाम पे सुषुप्ति अवस्था या स्वप्न अवस्था में आनंद ले रहे हैं, उनको अपने आप को और गहराई में निरीक्षण करना है और ज्ञान की अभ्यास को और बढ़ाना है। यहाँ कर्मयोगी वही केवल बन सकता है जो बाप को केवल ज्ञान से पहचाना है और जो निरंतर ज्ञान की मनन कर रहा है। तभी आत्मा कर्म कंसस नहीं होगा या कर्म फल की ओर नहीं सोचेगा, केवल बाप की याद में रहेगा। यही है आत्मा की समर्पण बुद्धि, अर्थात आत्मा हर परिस्थिति के लिए तैयार है बाप की याद में। परम पिता के पावर के बिना आत्मा की चित्त बिखर जाता है, अंतकरण विकृत हो जाता है और आत्मा कोई भी परिस्थिति में संतुलन खो बैठता है, अर्थात बाप की साथ और हाथ दोनों छूट जाता है। इसलिए जो बैठ के योग नहीं कर पा रहा है, उनकी पुरुषार्थ भी कम नहीं है यदि कर्म के समय वो आत्मा बाप की याद में, अर्थात निरंतर एकाग्र चित्त से बेहद की ज्ञान को मनन कर रहा है। जब हम स्थूल कर्म कर रहे हैं तो इंद्रियां कर्म कर रहे हैं और मन इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, तब बुद्धि में क्या चित्र या दृश्य है वो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जब हम बैठ के योग कर रहे हैं तब स्थूल कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन चित्त के संचित अनेक दृश्य देख रहा है, अर्थात संकल्पों से कर्म हो रहा है। इसलिए चाहे स्थूल कर्म के समय हो या बैठ के योग के समय हो, हर पल आत्मा कर्म में लिप्त है। इसलिए बुद्धि कहाँ लगा हुआ है उस पर अटेंशन रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म और क्वांटम स्पीड से काम करता है। ज्ञान, योग, सेवा सभी बुद्धि की खेल है। इसलिए बाप को बुद्धिमानों की बुद्धिमान कहा गया है। बुद्धि दो प्रकार है, एक है देह बुद्धि, दूसरा है विवेक बुद्धि। देह बुद्धि अर्थात बुद्धि प्रकृति की अनेक परिवर्तनशील रूप यानी माया में फंसा पड़ा है। विवेक बुद्धि अर्थात बुद्धि में केवल आत्मा और परमात्मा की ज्ञान है। विवेक बुद्धि ही निश्चय बुद्धि है। परम धाम को अंतकरण में बुद्धि के द्वारा इमर्ज करना है, तभी मूल स्मृति जागृत होगा और देह बुद्धि वाला अंतकरण डिसॉल्व होगा। देह बुद्धि हो या विवेक बुद्धि, दोनों चित्त की अवस्था है। इसलिए आत्मा देह बुद्धि में भोग करता है और विवेक बुद्धि से योग को प्राप्त होता है। पुरुषार्थ अर्थात विवेक बुद्धि में स्थिर रहना है, यही है स्थित प्रज्ञा अवस्था। इस पुरुषार्थ को मनन करने से ऊंची अवस्था को प्राप्त होगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आत्मा विवेक बुद्धि में है या देह बुद्धि में है। चाहे आत्मा स्थूल कर्म कर रहा है या बैठ के योग कर रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण है बुद्धि देह में है या आत्मा में है। यदि कोई अपने गृहस्थ की उलझन में भी फंसा पड़ा है, लेकिन उसकी विवेक बुद्धि जागृत है, ज्ञान जागृत है और वो अपने मूल स्वरूप को बुद्धि में देख रहा है, तो वो आत्मा योग स्थित है। उस अवस्था में ऐसे आत्मा की हर एक स्थूल कर्म भी सृष्टि के कल्याण के लिए ही होगा। विवेक बुद्धि को जागृत रखने के लिए आत्मा में पावर चाहिए। ये पावर साकार बाप की याद से ही मिलता है। साकार चित्र में विचित्र ज्ञान को बुद्धि से देखते रहना है, ये बहुत सहज है। इसलिए कर्मयोग को सहज राजयोग कहा जाता है। ये साकार चित्र केवल हमारे बापूजी के ही हैं, अन्य कोई चित्र नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक पावर से बल्ब जलता है, फैन घूमता है, ऐसे ही ये बाप की पावर से यदि आत्मा विवेक बुद्धि को इमर्ज करेगा तो आत्मा को बाप की साथ और हाथ दोनों मिलेगा। यदि बाप की पावर से कोई आत्मा देह बुद्धि में रहेगा तो बाप की साथ और हाथ दोनों छूट जाएगा। पावर की मिसयूज करने से आत्मा बाप से दूर हो जाता है। इसलिए हर एक आत्मा इस ज्ञान में टिक नहीं सकता। ज्ञान अव्यक्त है, सेवा अव्यक्त है, स्थूल में कुछ भी नहीं है। जैसे बीके में सब कुछ स्थूल में है, यहाँ बेहद की पुरुषार्थ में कुछ भी स्थूल में नहीं है। बेहद की ज्ञान की तुलना में बीके की ज्ञान एक भक्ति मार्ग जैसा है। यदि भक्ति मार्ग में भी कोई बहुत निष्ठावान और एकाग्रता से स्वाध्याय, स्वचिंतन और सत्संग कर रहा है तो वो बीके से भी बहुत ऊपर की आत्मा है। भक्ति मार्ग में भी निष्ठावान आत्मा को परमपिता बहुत सहायता करते हैं
और अंत में वो बेहद के ज्ञान में भी आ जाता है। स्वाध्याय, स्वचिंतन और सत्संग, ये तीनों ही आध्यात्मिक पुरुषार्थ की आधार स्तंभ है। ये निरंतर चलते रहना है। स्वाध्याय अर्थात अपने आप को अध्ययन करना, स्वचिंतन अर्थात आत्मस्वरूप में ज्ञान की मनन निरंतर होना है, सत्संग अर्थात परम सत्य को हर पल साथ रखना है, अर्थात बेहद की बात जो परम सत्य है उनको हर पल साथ रखना है, और उनको साथ रखते ही स्वाध्याय और स्वचिंतन दोनों करते रहना है। ये तीनों स्वाध्याय, स्वचिंतन, सत्संग, ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, सभी में ही अप्लाई होता है। भक्ति में सब कुछ स्थूल रूप में होता है, अर्थात स्वाध्याय अर्थात आध्यात्मिक किताब आदि पढ़ना, जैसे भगवद गीता, वेद शास्त्र इत्यादि की अध्ययन करना है। भक्ति में स्वचिंतन अर्थात जो भी पढ़ा है उसकी चिंतन करना, भजन करना, प्रार्थना करना, नाम जप करना, ये सब भक्ति मार्ग में चलता है, चिंतन ही है ये सब। भक्ति में सत्संग यानी स्थूल में किसी गुरु के पास जाना है और उनके शब्द या अनुभूति को समझना है। इसलिए यदि कोई भक्ति मार्ग में भी निष्ठावान है वो भी बहुत ऊंची आत्मा है। सनातन वेद शास्त्र वाले बहुत ऐसी ऊंची आत्मा है जो अति निष्ठावान है। जो आत्मा स्व परिवर्तन में मगन है उसको दिखावा करने के लिए समय नहीं होगा, क्योंकि पहले तो वो गृहस्थ कर्म में व्यस्त है, फिर ये तीनों स्वाध्याय, स्वचिंतन और सत्संग को निष्ठा के साथ पालन कर रहा है, तब उसके पास कोई समय ही नहीं बचता है। जबकि जो आत्मा व्यर्थ संकल्प में फंसा पड़ा है, ऐसे आत्मा ज़्यादा वाणी में आते हैं और दिखावा करते रहते हैं। इसलिए अव्यक्त वाणी में है ज्ञान है गुप्त, दान मान मर्तबा सब कुछ है गुप्त, अर्थात बहुत आत्माएं अभी गुप्त रूप में पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ कुछ ही व्यक्त आत्माओं को देख रहे हैं जो आपने ज्ञान दे रहे हैं यूट्यूब में। फिर आज के पुरुषार्थ में ये कहा गया है, और आप बच्चे जब बाप की याद में रहकर कर्म करते हो तो आपकी डबल कमाई होता है, एक मनसा और एक कर्मणा। इसी तरह जब आप बाप की याद और स्वमान में स्थित होकर बात करते हो तब भी डबल कमाई हो जाती है। इससे कहते हैं हर कदम में पदम। और जिस बच्चे के हर कदम में पदम होंगे वो तो बहुत जल्दी ही बाप समान बन जाएगा। बाप की याद में रहकर कर्म करने से एक तो वातावरण बनता है, दूसरा पहले से कई गुना ज़्यादा कार्य में सफलता मिलती भी है। इसको समझते हैं। यहाँ बाप की याद को समझते हैं। बाप को कैसे याद किया जाता है? बाप की याद के लिए पहला स्टेप है विवेक बुद्धि जागृत होना। ये केवल ज्ञान की मनन से होगा। ज्ञान की मनन भी योग है। सुषुप्ति या स्वप्न से अच्छा ज्ञान की मनन। विवेक बुद्धि के बिना बाप की याद नहीं हो सकता, अर्थात देह बुद्धि से बाप की याद असंभव है। दूसरा स्टेप है साकार चित्र को याद में रखना है। एक ही वाक्य में साकार चित्र को बुद्धि में देखना है और बुद्धि से ज्ञान की मनन करते रहना है। यही योग है। सुषुप्ति या स्वप्न योग नहीं है। सुषुप्ति यानी आत्मा की प्रलय और स्वप्न की अर्थ मनमत, अर्थात आत्मा अपने मन के सूक्ष्म सोच के हिसाब से चित्त में दृश्य बना रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग में सुषुप्ति या स्वप्न की कोई महत्व नहीं है। बाप की याद में डबल कमाई होता है। इसको समझते हैं। सबसे पहले समझना है इस धरती के ऊपर बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता, अर्थात आत्मा हर पल कर्म की तीनों रूप से कोई एक को निश्चित रूप से कर रहा होगा। पहला है संकल्प, दूसरा है वाणी, तीसरा है इंद्रियों से कर्म करना, अर्थात वो संकल्प से कर्म कर रहा है या वाणी से कर्म कर रहा है या इंद्रियों से, स्थूल इंद्रियों से कर्म कर रहा है। यदि आत्मा बाप की याद में कर्म कर रहा है तो उसका कर्म श्रेष्ठ होगा, अर्थात आत्मा में जो संकल्प उत्पन्न हो रहा है वो विश्व कल्याणकारी होगा। यदि आत्मा वाणी में है तो बेहद की ज्ञान को प्रकट कर रहा होगा। यदि आत्मा इंद्रियों से भी कर्म कर रहा है तो वो ट्रस्टी बन के गृहस्थ में सेवा कर रहा होगा। ऐसे कर्म से उसके सारे प्रारब्ध और संचित कर्म बंधन कट जाता है। यह है पहला कमाई। दूसरा कमाई क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाप की याद में रहने वाला आत्मा की आभा या प्रकाश इतना प्रभावशाली होगा कि आसपास की वायुमंडल में परम शांति स्पंदन से भर देगा।
तो जो अन्य आत्माएं हैं वो भी उसके साथ खड़ा हो जाएंगे और अन्य बहुत आत्माओं की परिवर्तन की राह पे ले आएंगे। परिवर्तन की मतलब नहीं है कि अन्य आत्मा भी परम शांति इमीडिएटली बोलना शुरू कर देगा या बापूजी को फॉलो करने लग जाएगा। ये तो अंत में होना ही है, लेकिन उससे पहले सभी अन्य आत्मा के मन में प्रश्न उत्पन्न होगा कि हम जब उस बेहद की आत्मा के पास जाते हैं या उनकी बात सुनते हैं तो क्यों इतना अच्छा अनुभव हो रहा है। इससे वो बेहद की आत्मा की बहुत बड़ा भाग्य बनेगा। वायुमंडल की परिवर्तन करना भी बेहद की आत्मा की सबसे प्रमुख ड्यूटी है। इससे वो आत्मा बाप की और नज़दीक जाएगा और बाप की साथ की अनुभूति बहुत स्पष्ट रूप से करेगा। दो कमाई एक साथ है, एक कर्म बंधन से छुटकारा और दूसरा बाप की साथ की स्पष्ट अनुभव। ये दूसरा अनुभव और प्राप्ति बहुत ऊंची है धरती के ऊपर एक जीवात्मा के लिए। चित्त में एक समय में एक ही संकल्प कार्य करता है। अब हम चित्त की प्रोसेस को समझेंगे, जो योग को तभी हम कर पाएंगे। चित्त इतना स्पीड से वाइब्रेट कर रहा है, यानी स्पंदित हो रहा है कि आत्मा को स्थिर रहने नहीं देता है। हर क्षण आत्मा किसी न किसी संकल्प की स्वरूप लेके कर्म में लिप्त रहता है। लेकिन चित्त की गुण है एक समय में केवल एक स्पेसिफिक संकल्प ही कार्य करता है। हो जाए वो संकल्प एक माइक्रोसेकंड के लिए ही रहे, लेकिन वो माइक्रोसेकंड में वो संकल्प की प्रभाव अंतकरण में दिखेगा और आत्मा वो एक माइक्रोसेकंड के लिए उस संकल्प के स्वरूप में रहता है। फिर दूसरे पल में दूसरा संकल्प कार्य करता है, अर्थात चित्त के रूप हर पल परिवर्तन होता है। ये उसका गुण है, स्वभाव है। ये जो समझ गया है उसको पुरुषार्थ में बहुत मदद मिलेगा। यदि आत्मा स्वचिंतन और स्वाध्याय नहीं करेगा तो चित्त ऑटोमेटिकली पर चिंतन और पर अध्ययन करने लगेगा, क्योंकि चित्त की गुण है कोई एक सोच या संकल्प का रूप लेना ही है। ये उसका धर्म है, गुण है, स्वभाव है। यदि आत्मा सत्संग नहीं किया तो चित्त असत की संग करेगा ही। इसलिए आत्मा को भी ये तीन स्वाध्याय, स्वचिंतन और सत्संग से विमुख कभी नहीं होना है। हमारे अपने चित्त की बीमारी को खुद को ही ठीक करना है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हमारे बीमारी इतना बड़ा है कि हम दूसरे को देखने के लिए भी समय नहीं है, तो क्या पर चिंतन करेंगे। तो बेहद की आत्मा के लिए समय ही नहीं है पर चिंतन करने के लिए। यहाँ हम बेहद की आत्मा उन्हीं को कह रहे हैं जो बापूजी को साकार में जानते हैं और बाप जैसा बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर आज के पुरुषार्थ में कहा गया है, इसलिए हमेशा धैर्यता और शांति के गुण को अपने साथ रखो। आप बच्चों को ना तो कर्म के बंधन में बंधना है और ना ही समय के बंधन में, बस बाप के प्यार के बंधन में स्वयं को बांध लो, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा। हर पल बाबा ही बाबा और बाबा की श्रीमत हो। जब आप बच्चे इस तरह से अपनी दिनचर्या व्यतीत करोगे तो बाप से 100% स्नेह, सहयोग और शक्ति ले अपने सारे खजाने भरपूर कर, अर्थात 100% बाप समान बन बाप के संग घर जाओगे। बाप के घर मतलब परम धाम जाओगे। कर्मयोगी को बहुत धैर्य और शांति के साथ पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमारे चित्त में अनेक जन्मों की स्मृति और संस्कार पड़ा हुआ है। कब कौन सा स्मृति उभर आए, अर्थात इमर्ज करे और हमारे स्वस्थिति को विकृत कर दे, ये हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि चित्त उतना स्पीड से स्पंदित हो रहा है। इसलिए ये जो पुरुषार्थ है ये लंबे समय की है और बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है। बाप केवल ज्ञान देते हैं और सूक्ष्म सहयोग देते हैं। स्थूल शरीर में पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा। स्थूल में रह के सूक्ष्म को पकड़ना हमारा ड्यूटी है। इसलिए बहुत धैर्य और शांति की बहुत ज़रूरत है। ये कोई साधारण आत्मा नहीं कर सकता है। ये ना सोचे कि मैंने बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे तो सब कुछ अनायास प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है। बाप की टचिंग को पकड़ना बहुत ही सूक्ष्म पुरुषार्थ है, नहीं तो आत्मा मनमत में फंस जाएगा। अभी तो पुरुषार्थ की समय लगभग खत्म है, फिर भी जो भी समय बचा है उतने में जितना हो सके विवेक बुद्धि जागृत रखना ही पड़ेगा। यहाँ आज की पुरुषार्थ में कुछ बातें कहा गया है, उसको समझना जरूरी है। आप बच्चों को ना तो कर्म की बंधन में बंधना है, ना कि समय के बंधन में। यहाँ दो प्रकार की बंधन है, कर्म बंधन और समय की बंधन। ये दोनों है क्या?
कर्म बंधन तो सभी को पता है कि वो खुद आत्मा ने बनाया है। जो अंतकरण में संचित है वही स्थूल रूप में प्रकट हो रहा है। प्रकृति मुफ्त में कुछ नहीं देती है। आत्मा ने जो संकल्प किया है वही प्रकृति लौटाती है। यही नियम है। यही नियम ही कर्म बंधन की कारण है। यही आत्मा की अंतकरण की आकार है और आत्मा का भाग्य है। अंतकरण कर्माशय है। ये अनेक जन्मों से जमा हो रहा है, जो कर्म बंधन के रूप में उचित समय में प्रकट होता है। ये ज्ञान आत्मा को हर पल याद रखना है। तब आत्मा न परिस्थिति या अन्य आत्मा या परमात्मा को कोसना बंद करेगा। बाप की याद में कर्म करने से ये कर्म बंधन शिथिल हो जाता है और सहन शक्ति बढ़ जाता है। हमें अंतिम समय तक इस पुरुषार्थ में लगे रहना है। जितना भी चित्त शुद्ध होंगे उतना बाप के निकट हम सभी जाएंगे। अब है समय की बंधन। ये क्या है? समय अर्थात काल, जो समस्त सृष्टि में समष्टि रूप में कार्य कर रहा है। ये अनेक परिस्थिति बना रहा है। जैसे इस्राएल और ईरान की लड़ाई, ये भी काल की गति है, यानी प्रकृति की गति है। इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। ऐसे ही जब परिस्थिति इतना प्रतिकूल हो जाता है कि आत्मा ना चाहते हुए भी व्यर्थ संकल्प पे फंस जाता है और अपना समय को नष्ट कर देता है। इसलिए धैर्य की बहुत जरूरत है, सहन शक्ति की बहुत जरूरत है। समय भी आत्मा की परीक्षा लेता है। इसलिए विवेक बुद्धि से समय की बंधन से भी मुक्त रहना है। ऐसे कठिन परिस्थिति भी आत्मा के गलत संकल्प द्वारा आत्मा को बंधन में डाल देता है। ये समय का बंधन है। हमें उस समय को सहना पड़ेगा। वह समय बहुत कम होता है, लेकिन वो समय इतना जटिल होता है कि हम गलत संकल्प करके फंस जाते हैं। ज्ञान मार्ग में बंधन की एक ही अर्थ है, चित्त प्रकृति की ओर आकर्षित है। जब तक यह आकर्षण है तब तक आत्मा बंधन में है, मोह में है। उस आत्मा को मुख्य नहीं हो सकता है। इससे छुटकारा केवल उचित संकल्प के द्वारा, समर्थ संकल्प के द्वारा हो सकता है। ऐसे देखा जाए तो 1 करोड़ कला की क्रिएटर भी बंधन में है, यदि वो सर्जन विसर्जन कर रहा है तो। इसलिए ज्ञान इंपॉर्टेंट है, पावर नहीं। ज्ञान से पावर मिल जाएगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं पावर से ज्ञान मिलेगा। इसलिए बेहद की बाप की पहचान केवल ज्ञान है। बीके में पावरफुल आत्मा हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं समझने से आत्मा का पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। आत्मा को केवल बाप की स्नेह की बंधन में रहना है। असल में बाप की याद ही आत्मा की जीवन मुक्ति अवस्था है। साकार से संबंध जुड़ेगा तो निराकार की स्मृति इमर्ज होगा। साकार से संबंध केवल ज्ञान के मनन से ही जुड़ता है, इसके अलावा और कोई विधि ही नहीं है। जो कोई भी आत्मा बेहद की बाप से जुड़ सके वो केवल ज्ञान द्वारा ही जुड़ेगा। ज्ञान ही अनमोल प्रेम की डोर है। जितना ज्ञान उतना प्यार, उतना गहरा संबंध बाप से। जितना ज्ञान इमर्ज होगा आत्मा में उतना निराकार स्मृति इमर्ज होगा और आत्मा उतना निराकार शक्ति की ओर आकर्षित होगा। और जितना निराकार स्मृति इमर्ज होगा उतना आकारी की संकल्प टचिंग होगा, अर्थात आत्मा उतना एक्यूरेटली बाप की श्रीमत पे चलेगा। इसलिए आकारी बाप पुरुषार्थी आत्मा को गाइड करते हैं संकल्प की टचिंग के द्वारा। परमपिता के साकार रूप बाप का रोल निभा रहे हैं। साकारी परमपिता से बच्चा बन के संबंध जोड़ना ही है। निराकारी परमपिता सद्गुरु हैं जो पावर देते हैं। ये पावर ज्ञान इमर्ज करने में मदद होता है। साकारी से संबंध के बिना निराकारी से पावर नहीं मिलता है। संबंध केवल ज्ञान से ही होता है। आकारी परमपिता टीचर बनके संकल्पों की टचिंग द्वारा हर पल बच्चे को पढ़ाते रहते हैं। अभी परमपिता के तीनों रूप बच्चों के साथ एक साथ कार्य कर रहे हैं और बेहद की आत्माओं को आगे की कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं। यही है बाप, टीचर और सदगुरु की रोल। एक बाप ही तीनों रोल पे कार्य कर रहे हैं। इसलिए हर एक बच्चा को जागृत रह के पुरुषार्थ करते रहना है। परमपिता के तीनों रूप से निरंतर कनेक्ट रहना है। ये जो पुरुषार्थ अति सूक्ष्म और गहरा है और ये हर आत्मा के लिए अलग अनुभव है। यहाँ आत्मा को संपूर्ण समर्पण बुद्धि से पुरुषार्थ करना है। यहाँ पुरुषार्थ भी बाप करा रहा है, इस हिसाब से चलते रहना है। नहीं तो आत्मा अहंकार के कारण मनमत पे चलने लगेगा।
जो आत्मा ये सोचता है मैं ही ठीक हूँ और अन्य आत्मा गलत है, वो आत्मा मनमत पे चल रहा है। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि वो अभी भी प्रकृति की रहस्यमयी सूक्ष्म नियम को समझने में सक्षम नहीं है। जैसे छोटा बच्चा बाप के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता, ऐसे चलना है और निरंतर संकल्पों से बाप से जुड़े रहना है। यहाँ बाप केवल बच्चा का समर्पण बुद्धि और सच्चा दिल को देखता है, अर्थात परम शुद्ध बुद्धि और पवित्र मन को देखता है, निष्कलंक मन को देखता है। यदि किसी को पहले पहले ज्ञान समझ भी ना आए, फिर भी जो बाप कहते हैं उसी शब्द में टिके रहना है, सच्चे मन से, निश्चय बुद्धि से। तब भी एक समय आता है संपूर्ण ज्ञान वो आत्मा समझ जाता है। ये भरोसा रखना है कि ज्ञान बाप ही मर्ज कराएगा। अंतिम स्थिति बाप के द्वारा ही प्राप्त होता है। हमें केवल बाप की संकल्पों अर्थात श्रीमत के हिसाब से कर्म करते रहना है। जब हम सब ऐसे निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, चाहे हमें कुछ भी सफलता ना मिले, हम किसी को दिखा ना सके या बता भी ना सके कि क्या हमारा अनुभूति है, फिर भी हम इस पुरुषार्थ में निरंतर लगे रहते हैं, तब इसी को कहेंगे निस्वार्थ प्रेम, संपूर्ण समर्पण। इस निरंतरता से एक समय आता है हमारे अंदर संपूर्ण ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। तब हमें स्वयं के प्रति प्यार और विश्वास इतना दृढ़ हो जाता है कि हमें ये प्रतीत होता है कि हम ही हैं, हम ही विश्व परिवर्तक आत्मा है। इस निस्वार्थ प्रेम और समर्पण देख परमपिता अत्यंत आनंदित हो जाते हैं और वो खुद हमारे लिए पुरुषार्थ करके सभी कार्य कर देते हैं और हमें अपने अंतिम ध्येय को प्राप्त हो जाता है। बाप हर एक कार्य अव्यक्त होके ही करते हैं और सृष्टि में सारे श्रेय बच्चों को ही मिलता है। बेहद की बाप महान है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है, अचिंत्य है, बुद्धि से परे है। उनको सत सत नमन चरण बंदन। इसलिए आज की पुरुषार्थ में क्या कहा गया है, देखो लौकिक में भी जब कोई छोटा बच्चा कोई काम बाप की आज्ञा प्रमाण करता है, चाहे उसे करना ना भी आए, फिर भी लौकिक बाप उससे बार बार समझानी देकर करवाता है। फिर बच्चे के स्वयं के प्रति प्यार और विश्वास को देख खुद ही वो काम कर देता है। यहाँ बाप आपके दिल के हर संकल्प को जानता है। बस निश्चय रख, निश्चिंत रहो, ड्रामा के हर सीन में कल्याण ही समझो। तो यहाँ जो भी आत्मा साकार बाप से जुड़ा है उनको अपने 100% दे देना है। निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से पुरुषार्थ करते रहना है, चाहे कुछ भी अनुभव हो या ना हो, ये निरंतर करते रहना है। बाप के ऊपर 100% निश्चय रहना है, कोई अनुभूति भी नहीं हो फिर भी रहना है। अभी जितने भी इंसिडेंट हो रहा है, चाहे पहलगाम इंसिडेंट हो या एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। सब प्रकृति की खेल है, वो चलते रहेगा। पहले भी कितने हुआ होगा, बाद में भी ऐसे घटना कितने होगा हमें पता ही नहीं है। शरीर आज है, कल खत्म होगा। हमारे हर अवस्था के लिए बाप जिम्मेवार है, फिर सोचना क्यों है। और हम सोचें भी तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हमारे लिए एक बाप है, वही हमारा संसार है, वही हमारे लिए संपूर्ण सृष्टि है। बेहद की दादाजी और माँ जी को नमन, बंदन, चरण स्पर्श। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति।